पूछा है, प्री मैरिटल सेक्स सही है अथवा गलत? वास्तव में काम कृत्य के प्रति स्वाभाविक आकर्षण इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का अनिवार्य अंग है। काम केंद्र के सक्रिय होने के बाद प्रकृति सभी प्राणियों को प्रजनन के द्वारा संतानोत्पत्ति की आवश्यकता के लिए विवश कर देती है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एक प्राणी है जो इस व्यवस्था को विवाह की अवधि तक प्रतिबंधित रखता है, और यह व्यवस्था मनुष्य के द्वारा स्वतः आरोपित की गई है, प्रकृति के द्वारा नहीं। आज के युग में बहुत सारे लोग ऐसा मानने लगे हैं कि यह प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत है। उनका मानना है कि विवाह के पूर्व सेक्स को प्रतिबंधित कर दिए जाने से ही वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके अनुसार प्रकृति की व्यवस्था में छेड़छाड़ करना मनुष्य के जीवन में तरह तरह के दुष्परिणाम पैदा करता है। उनका यह भी मानना है कि विवाह के पूर्व कुछ लड़के लड़कियों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना लेना अच्छे जीवन साथी की पहचान करने में हमेशा उपयोगी और सार्थक सिद्ध होता है। इसके अलावा सभी मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं, शादी के पहले शारीरिक संबंध बना लेना हर एक व्यक्ति के मानसिक विकास और मानसिक परिपक्वता के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। उनके अनुसार आपस में गहन प्रेम करने वाले सभी कपल्स को समय समय पर विवाहेतर प्रेम संबंध बनाते रहना चाहिए। इससे उनके संबंधों में और अधिक गहराई पैदा होती है और अधिक माधुर्य पैदा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि काम ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जरूरी है कि काम ऊर्जा के प्रति साक्षी भाव बनाए रखा जाए। जीवन की स्वाभाविक ऊर्जा का दमन करते हैं तब उस काम ऊर्जा के प्रति साक्षी भाव में रह पाना असंभव है। साक्षी भाव बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उस काम वृत्ति का विरोध न करें, उससे संघर्ष न करें, और जब स्वाभाविक सहज भाव उठे तो काम कृत्य में उतर जाएं, और उस काम कृत्य में उतरते समय साक्षी भाव बनाए रखें तो सहजता से काम कृत्य के पार खड़े हो सकेंगे। ऐसी अवस्था में ही काम वासना का अतिक्रमण कर पाना संभव होगा। ऐसी अवस्था में ही काम बीमारी नहीं बन पाएगा, काम ऊर्जा रूपांतरित होकर परमात्मा की ऊर्जा के अनुभव को उपलब्ध करा सकेगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 95% से अधिक युवा वेडिंग नाइट तक शारीरिक संबंध बनाने की प्रतीक्षा नहीं करते। यानी अमेरिका में शादी से पहले 95% लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं। वेडिंग नाइट तक शारीरिक संबंध बनाने की प्रतीक्षा करने वाले लोग सामान्यतः बहुत कम उम्र में शादी कर लेते हैं, और इसका दुष्परिणाम यही होता है कि शादी के बाद उनका जीवन दुखमय हो जाता है। उनके जीवन में सुख की रसधार पैदा नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप तलाक की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इन सारे अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद आज तक इस संपूर्ण पृथ्वी पर शादी के पहले शारीरिक संबंध न बनाए जाने पर जोर दिया जाता रहा है। हम एक पुरुष एक स्त्री के सिद्धांत को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता बनी रहे। दूसरे 14 से 20 वर्ष की उम्र में कामुकता या काम ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। इस समय काम ऊर्जा पूर्ण रूप से शारीरिक तल पर होती है, उसमें कोई भावनात्मक पहलू नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस अवधि में जब काम वासना इतना प्रचंड रूप में होती है तो सभी प्राणियों की तरह मनुष्य को भी
प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप काम कृत्य के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। इस अवधि में शारीरिक संबंध प्राकृतिक रूप से बन जाने देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध या अवरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि मनुष्य होने के नाते हमें जानवरों से ऊपर उठकर कुछ और अधिक तर्क संगत व्यवस्था करनी चाहिए, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए अधिक उपयोगी हो। खाने, पीने, सोने और बच्चा पैदा करने और फिर अंत में मर जाने के अलावा कुछ और भी बड़े काम हैं जो इस जीवन में सिर्फ मनुष्य कर सकता है, कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकता है। हमें उस दिशा में अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए, हमें उस दिशा में अवश्य सक्रिय होना चाहिए। हमें इस संबंध में जानवरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आप हैरान होंगे यह जानकर कि 13 से 20 वर्ष की अवधि में काम ऊर्जा का आवेग इतना प्रबल होता है कि लोगों को खुली छूट दे दी जाए तो लोग भाई बहन के संबंधों में फर्क करना भी भूल सकते हैं। इसलिए बच्चों और युवाओं के सेक्स जीवन में अनुशासन का होना अनिवार्य है, अन्यथा पशु समाज और मनुष्य समाज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जिन देशों में शादी के पहले सेक्स की खुली छूट है, ऐसे अमेरिका जैसे देशों में अवांछित गर्भ और अवांछित गर्भपात की दरें दुनिया में सबसे अधिक है। यही नहीं, सेक्स से संक्रमित बीमारियों की दरें भी वहीं पर दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन इसी बिंदु पर मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की जिस अवधि में काम वासना का तूफान अपनी पराकाष्ठा पर हो, उस समय बच्चों और युवाओं से सिर्फ यह कह देना कि ठहर जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन इसी बिंदु पर मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की जिस अवधि में काम वासना का तूफान अपनी पराकाष्ठा पर हो, उस समय बच्चों और युवाओं से सिर्फ यह कह देना ठहर जाओ, ऐसा मत करो, समस्या का समाधान नहीं है। अतिशय काम वासना के इन संवेदनशील क्षणों से निपटने के लिए अत्यंत अर्थपूर्ण और प्रभावशाली समाधान की आवश्यकता होगी। अब तक हमारे द्वारा इस संबंध में सिर्फ 2 उपाय किए गए हैं। पहला उपाय, उपदेश देकर हम समझाते रहे हैं बच्चों और युवाओं को कि काम वासना बुरी है, काम वासना पाप है, इससे बचो, इससे दूर रहो। दूसरा, हमने काम वासना को दबा देने, उसका दमन करने और शादी होने के पहले तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा देने पर जोर दिया। लेकिन ये दोनों ही उपाय कारगर नहीं हुए, दोनों ही उपाय असफल सिद्ध हो चुके हैं। इन दोनों तरह के प्रयासों के बावजूद भी हमें कोई सफलता नहीं मिली। ऊपर से इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी मनुष्यता को झेलना पड़ा। इसी के कारण सेक्स की निंदा और सेक्स के दमन के कारण सेक्स विषाक्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सारी मनुष्यता अतिशय कामुकता का, ओवर सेक्सुअलिटी का शिकार होती चली गई। सेक्स तो जानवरों में भी होता है, लेकिन सेक्सुअलिटी यानी अतिशय कामुकता सिर्फ मनुष्यों में ही होती है। कामुकता का अर्थ है मनुष्य 24 घंटे काम वासना से आतुर रहता है, कामातुर रहता है। जानवरों में काम वासना होती है, लेकिन उनका भी अपना समय होता है, उनका सीजन होता है। लेकिन मनुष्य का कोई समय, कोई सीजन नहीं। वो 24 घंटे कामातुर है, 24 घंटे काम की पीड़ा से ग्रस्त है, 24 घंटे काम में उलझा है। वो 24 घंटे मानसिक काम कृत्य में उलझा है, मानसिक मैथुन में उलझा है। मेरे जीवन के गहन अनुभव का सार है कि बच्चों के काम केंद्र के सक्रिय होने के पहले उनके काम ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक नया द्वार खोल दिया जाए, एक नए
केंद्र को सक्रिय कर दिया जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नए द्वार को खोलने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह उपाय है सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान। मेरा मानना है कि 10 से 12 वर्ष की उम्र के बीच बच्चों को ध्यान की दीक्षा उपलब्ध करा देना अनिवार्य है। इसके स्थान पर उन्हें कोई अत्यंत सार्थक और सकारात्मक उपहार, कोई सार्थक और सकारात्मक कार्य सौंपा जाना अनिवार्य है। इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ कार्य और सर्वश्रेष्ठ उपाय है ध्यान, जो इस आवश्यकता की सब प्रकार से आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। इस संबंध में सबसे बड़ी प्रीतिकर बात यह है कि बच्चे ध्यान को अत्यंत सरलता और अत्यंत तीव्रता से उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनका काम केंद्र सक्रिय नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप उनकी जीवन ऊर्जा अभी पूरी तरह संरक्षित है। इस संरक्षित ऊर्जा के द्वारा ध्यान का नया केंद्र खोला जा सकता है। उम्र के बढ़ जाने के बाद यही कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। एक बार काम केंद्र सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा काम केंद्र से प्रवाहित होने लगती है, उसके बाद ऊर्जा के प्रवाह के लिए नया द्वार खोल पाना, नए केंद्र को सक्रिय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसका कारण है कि ऊर्जा का एक अद्भुत नियम है। ऊर्जा जब बह पड़ती है तो जिस रास्ते से बहने लगती है, निरंतर उसी रास्ते से बहती चली जाती है, बार बार अपना रास्ता नहीं बदलती। उदाहरण के लिए, गंगा एक बार बहने लगती है तो जिस रास्ते से बहने लगती है उसी रास्ते से निरंतर बहती चली जाती है। वो रोज रोज अपना नया रास्ता नहीं बदलती है। अतः मेरा आग्रह है कि 10 से 12 वर्ष की उम्र के बीच बच्चों को ध्यान की दीक्षा उपलब्ध करा देना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी जीवन ऊर्जा नए मार्ग से प्रवाहित होने लगेगी। उन्हें सेक्स से अधिक गहरे, अधिक सुखद, अधिक प्रीतिकर अनुभव प्राप्त हो चुके होंगे। इसके माध्यम से वह सजगता से जीवन जीना सीख लेंगे और फिर वह सजगता से स्वतः सेक्स में भी उतरने में सक्षम हो जाएंगे, और इसके द्वारा ही उनके जीवन की इस समस्या का पूरा अंत हो सकेगा। अगर बच्चों को सही ढंग से प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो बच्चे बड़ी सरलता से, बड़ी तीव्रता से ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हर घर में हर रोज 1 घंटे मौन होकर बैठना अनिवार्य होना चाहिए। यह संदेश लोगों के हृदय में उतर जाना चाहिए कि कोई एक दिन ऐसा हो सकता है जब किसी विशेष परिस्थिति में उस घर में लोग भोजन ना करें, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी परिस्थिति में एक दिन भी 1 घंटे मौन में ना बैठा जाए। अगर कोई घर एक दिन 1 घंटे मौन में नहीं बैठता है तो यह समझा जाए कि वह घर वास्तव में घर है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आधुनिक युवाओं के पास फ्री सेक्स के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, और फिर सारी मनुष्यता को इसके दुष्परिणाम झेलने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में यह नैतिकता का मामला नहीं है। मैंने तो मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने की एक परम वैज्ञानिक प्रक्रिया उपलब्ध कराई है, जिससे मनुष्य अधिकाधिक खुशहाल और अधिकाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन जी सके। अब सब कुछ आप पर निर्भर है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं।